जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 9 हम स्टार्ट किए हुए हैं और उसकी एक्सरसाइज 9.2 आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले इसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, और उन कॉन्सेप्ट्स में से हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, कह सकते हैं ज्योमेट्री की डिफरेंट शेप्स हैं, लाइक ट्रायंगल्स हैं और ट्रायंगल की टाइप्स हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, या फिर एक रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेटरल जो जिसे हम बोलते हैं, जिसके 4 साइड्स होती हैं। अब इनको डिटेल के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और इस तरह से डिस्कस करें कि आपको ये एक्सरसाइज समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो और चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे हैं आपके लिए आसानी करने के लिए। तो जैसे 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेकिन उसके नीचे आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसके बाद एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल होती है, और आपको मेरी बिल्कुल इस साइड पे नज़र आ रहा है एक मैंने स्क्वायर लिखा है, और उसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल लिखा है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल पहले हमें पता होना चाहिए, ट्रायंगल को आप बेहतर जानते हैं, फेमिलियर है, कि ऐसा कोई भी फिगर जिसकी 3 साइड्स हों या फिर 3 एंगल हों, यानी ऐसी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 3 एंगल हों या फिर 3 साइड्स हों, हम उसको क्या बोलते हैं? एक ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स आपको नज़र आ रही है, जिसमें पहली मैंने लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई ऐसी ट्रायंगल होगी, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, इक्वल से है, इक्विलेटरल फ्रॉम इक्वल, तो उसकी तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों उसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हो। ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं आपके लिए एक शेप बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ से लेके ए पॉइंट से पॉइंट बी तक जो लेंथ है वो इक्वल हो पॉइंट बी से जो पॉइंट सी तक है, और फिर जो पॉइंट सी से ए तक है। तो ये वाली साइड इक्वल हो इस साइड के, और ये तीनों साइड्स एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? इक्वल। मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल हो बी सी तक, और बी जो बी सी है वो इक्वल हो ए बी और ए सी। इन तीनों यानी ये साइड्स जो है ए बी, बी सी और ए सी, अगर ये तीनों साइड्स इन मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल आ जाती हैं, इन लेंथ इक्वल आ जाती हैं, या फिर इनका डिस्टेंस जो है इन 2 पॉइंट्स का ए से बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हो जो बी से सी में दरमियान में है, और वही डिस्टेंस हो जो ए से सी के दरमियान में। तो अगर इन तीनों साइड्स का या तीनों वर्टेसेस का डिस्टेंस जो है दूसरे वर्टिसेस तक इक्वल आ जाए, तो फिर ऐसी ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नज़र आए जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और उनको बोला जाए कि इसको चेक कीजिए कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, तो बेहतर उसका सलूशन ये होगा कि आप उन तीनों वर्ड्सेस का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कैसे लिया जाता है? 9.1 एक्सरसाइज अगर आपने वीडियो देखी है तो उसके अंदर हमने सीखा है, डिस्टेंस लेने का एक छोटा सा फार्मूला है, और अगर आपने वहाँ पे नहीं भी सीखा तो हम इस एक्सरसाइज के अंदर भी उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ए से सी का डिस्टेंस इक्वल। जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 9 हम स्टार्ट किए हुए हैं और उसकी एक्सरसाइज 9.2 आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले इसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, और उन कॉन्सेप्ट्स में से हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, कह सकते हैं ज्योमेट्री की डिफरेंट शेप्स हैं, लाइक ट्रायंगल्स हैं और ट्रायंगल की टाइप्स हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, या फिर एक रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेटरल जो जिसे हम बोलते हैं, जिसके 4 साइड्स होती हैं। अब इनको डिटेल के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 साइड्स यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस हो उन 2 साइड्स में इक्वल आ रहा हो और तीसरा इक्वल ना आ रहा हो। जैसे अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल हो, लाइक ये, और थोड़ा इसको वाइड कर लेते हैं, जैसे ये है।
तो पॉइंट ए, बी और सी। तो ऐसा ट्रायंगल बाय शेप कुछ भी हो सकती है, वो आइसोसेलेस होगा। आप ज़रा गौर कीजिए, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ए बी, वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है बी ए से सी तक के डिस्टेंस तक। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ए बी, वो इक्वल नहीं होगा, ये डिस्टेंस नहीं इक्वल होगा बी सी के, या फिर जो ए सी से डिस्टेंस जो है वो भी इक्वल नहीं होगा बी सी के। मीन्स मेरा बात करने का मकसद ये है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई सी दो साइड्स इक्वल आ जाएं, या एक लाइक ए बी, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है ए बी इक्वल है, ये दो मैं साइन लगाता हूँ, ये साइन शो कर रहे होते हैं इक्वल को। तो ए बी इक्वल हो ए सी के, लेकिन ए बी सी जो है वो ना ए बी के इक्वल है ना ही ए सी के इक्वल है। अगर इनमें से किसी एक के भी इक्वल आता है तो फिर वो वापस आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर दो साइड्स इक्वल होंगी और तीसरी साइड उन दोनों साइड्स में से किसी भी एक साइड के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो मींस जब कभी आपको ये क्वेश्चन किया जाए, चेक वेदर द वर्टिसेस आर गिवन from isosceles triangle, so you have to just check the distance between the 2 points only, whether the distance between these 2 points which you are going to check are equal, then the triangle is considered as isosceles triangle, otherwise it would not be. तो मूव करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल, याद कीजिएगा, एक एंगल 90 डिग्री का हो। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का कंफर्म हो, तो वो ट्रायंगल आप बोलते हो राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज कंसिडर्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। तो अदरवाइज अगर उसमें से सारे एंगल्स में से कोई भी एंगल 90 डिग्री के एंगल के इक्वल नहीं होगा, तो फिर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल की शेप जो होगी, अभी ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से हो सकती है, लाइक ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है सी ए बी एंगल, मेजरमेंट एंगल CAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर तो ऐसा हो कि कोई एक एंगल किसी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का हो, तो फिर वो ट्रायंगल जो है वो कंसीडर होती है राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखिएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की दो बेस और हाइट, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों की लेंथ्स को अगर आप ऐड कर लो, बेस और हाइट की लेंथ को अगर आप ऐड कर लेते हो, तो फिर वो आपके पास उन दोनों का सम जो है वो इक्वल आना चाहिए हाइपोटेनियस के लेंथ के इक्वल। मैं आपको इसमें से अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ करी है, इसमें से आइडेंटिफाई करवाता हूँ कि कौन सा बेस है, कौन सा हाइट है और कौन सा हाइपोटेनियस है, जो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, जो 90 डिग्री का एंगल हो उसके ऑपोजिट साइड पे जो भी लेंथ होगी, 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड पे जो भी लेंथ होगी, उसे आप बोलते हो हाइपोटेनियस। और वो दिखने में भी थोड़ी सी बड़ी लेंथ होती है बाकी दोनों लेंथ से। 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड पे जो भी लेंथ होगी उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और वो याद रखिएगा, आप नोट भी करेंगे उस ट्रायंगल को, तो उसकी बाकी दो साइड से थोड़ा सा बड़ी ज़रूर होगी। और बाकी जो दो साइड्स होंगी उनको नोट करने का मेथड ये है कि 90 डिग्री का एंगल जहां पे जिस वर्टेक्स पे बन रहा होगा, उससे जो दो लाइंस गुजर रही होंगी, वो लाइंस में से एक बेस होगी और दूसरा हाइट होगी। तो इसमें से अगर आप देखें तो ये और ये बेस भी कंसीडर, इनमें से कोई चीज़, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें से जो ये लाइन इस साइड पे जा रही है, इसे आप बेस भी कंसीडर कर सकते हो, हाइट भी कंसीडर कर सकते हो। मतलब अगर मैं इस साइड पे खड़ा होता तो मेरे लिए ये हाइट होती, लेकिन अभी चूंकि मैं इस साइड पे खड़ा हूँ तो मेरे लिए ये बेस है और ये फिर हाइट होगा। ये क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल जिस
वर्टेक्स पे बन रहा है, वर्टेक्स ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इससे शुरू होने वाली एक लेंथ ये वाली, ये बेस होगी, और दूसरी जो लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है उस लेंथ को आप क्या बोलोगे, हाइट। लेकिन इस 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो लेंथ है, याद रखिए ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो लेंथ है, इसको CB, इसको आप क्या बोलोगे, हाइपोटेनियस। तो ये लेंथ, हाइपोटेनियस की लेंथ मस्ट बी इक्वल्स टू द ये जो बेस और हाइट की लेंथ्स हैं, इनका स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट लें। पाइथागोरस थ्योरम है, वो हम आगे यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। वो कुछ इस तरह से है, बाय द वे मैं यहाँ पे बताता ही जाता हूँ आपको। लाइक CB, ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस, यानी जो भी ये डिस्टेंस है, प्लस AC और इसका भी स्क्वायर, और फिर इन दोनों का स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर 90 डिग्री के एंगल चेक करने के लिए आपको बोला गया, मतलब क्वेश्चन ये है, चेक वेदर द गिवन वर्टिसेस आर फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप उन तीनों का लाइक डिस्टेंस ले लीजिए, A से B, A से C एंड देन BC, और फिर इस फॉर्मूला में रख के चेक कर लीजिए। अगर तो ये चीज़ होल्ड कर रही हो, ये इक्वालिटी होल्ड कर रही हो, दोनों साइड पे इक्वल का साइन आ रहा हो, तो फिर वो क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। मूव करते हैं टुवर्ड्स स्क्वायर। स्क्वायर नाम से ही आप इससे फेमिलियर हो, तो स्क्वायर एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप और ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसके अंदर चारों साइड्स यानी चारों लेंथ्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा स्क्वायर, ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी चारों लेंथ्स जो हैं वो इक्वल हों, आप उसको क्या बोलते हो, स्क्वायर। लाइक दिस इज suppose this is A and this is vertex B, this is vertex C, this is vertex D। तो ये वाली साइड इक्वल हो इस साइड के, और ये चारों की चारों साइड जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो फिर आप इसको क्या बोलोगे, स्क्वायर। तो सबसे पहला काम आप चेक कीजिए इसको स्क्वायर चेक करने के लिए कि AB जो डिस्टेंस है क्या वो इक्वल है BC के, और फिर CD और फिर AD। अगर तो ये चारों डिस्टेंसेस अगर आपके पास इक्वल आ जाते हैं तो यू आर इन बेटर पोजिशन टू आंसर दैट द गिवन वर्टिसेस आर फ्रॉम अ स्क्वायर। सिमिलरली एक आपके पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल बाय नेम शो कर रहा है कि ये ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होगा जिसकी चारों साइड्स इक्वल बिल्कुल भी नहीं होंगी। रेक्टेंगल शेप होगा तो ये चारों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल ज़रूर होती हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये शेप कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो याद रखिए ये जो BC जो साइड है वो इक्वल होगी AC, क्योंकि AD के ऑपोजिट क्या है, BC, ये दोनों तो इक्वल होंगी, और इसी तरह AB जो है ये इक्वल होगी CD के। लेकिन ये चीज़ नोट कीजिएगा और याद रखिएगा, जैसे शेप से भी आपको पता चल रहा है कि AB ये कभी भी इक्वल नहीं होगा BC के या फिर AD के, लेकिन AB मस्ट बी इक्वल टू द CD एंड BC मस्ट बी इक्वल टू द AD। तो जब कभी आपको चेक करना हो कि क्या ये क्वेश्चन जो है या जो वर्टिसेस है वो रेक्टेंगल से है या नहीं, तो उसकी आप चारों साइड्स की लेंथ लीजिए और उनमें से देखिए क्या दो साइड्स, कोई दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर वो इक्वल आ रही हों तो यू आर इन बेटर पोजीशन टू आंसर दैट द वर्टिसेस आर फ्रॉम अ रेक्टेंगल। चलें इसके बाद अब मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2 की तरफ और उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं।